Let's talk about Shaitan. Shaitan basically is a title given to an evil disbeliever, jinn, and it can be a human being as well. And human Shaitan is more dangerous than the jinn Shaitan because human जो है वो अशरफुल मखलूकात है और इब्लीस जितना मर्जी अक्लमंद हो जाए इंसान से आगे नहीं निकल सकता, लेकिन चूंकि उसका एक्सपीरियंस इतना है। इब्लीस जो है कब से है? आदम अलैहिस्सलाम के दौर से। उसने वॉर्स देखी हैं, बैटल्स देखी हैं, उसने पॉलिटिक्स देखी है, उसने सिविलाइजेशंस बनती देखी हैं, सिविलाइजेशंस टूटती देखी, रोमन सिविलाइजेशन बनती देखी है उसने जो है वो ग्रीक सिविलाइजेशन बनती देखी है, इस्लामिक सिविलाइजेशन बनती देखी है। ह्यूमन बीइंग्स की रग रग से वो वाकिफ़ है। सो ही मस्ट बी अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन इब्लीस, और जिसका उसके साथ ताल्लुक़ होगा उसकी तो फिर वाह वाह हो जाएगी। अब बात यह है कि इंडीड सेटन इज़ एन एनिमी टू यू, सो टेक हिम एज एन एनिमी। ये कौन कह रहे हैं? ये द क्रिएटर ऑफ ह्यूमन बीइंग अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह की किताब है। ही ओनली इन्वाइट्स हिज पार्टी टू बी अमंग द कंपेनियंस ऑफ द ब्लेज, विच आया चैप्टर 35 वर्स नंबर 6। अभी अल्लाह की बात है। सो अल्लाह इज सेइंग कि टेक हिम एज एन एनिमी, डोंट टेक हिम एज ए फ्रेंड। श्योरली शैतान इज टू मैन अ स्ट्रिंजेंट एनिमी। ये है सूरह बनी इसराइल की कि वो आपका बदतरीन दुश्मन है और आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, यानी कि वो हर एक की नेचर से वाकिफ़ है। कुरान हाफिज़ को कैसे ट्रैप करना है ही नोज़, बिकॉज ही हैज़ सीन अ लॉट ऑफ सच पीपल। एक ड्रंकार्ड को कैसे ट्रैप करना है, एक ड्रग एडिक्ट को कैसे ट्रैप करना है, एक नमाज़ पढ़ने वाले को कैसे ट्रैप करना है, एक अच्छे इंसान को कैसे ट्रैप करना है, हर इंसान का उसे पता है। दैट्स व्हाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही इज़ वार्निंग अस कि शैतान जो है उसको सीरियस लेना चाहिए ना, ऐसे क्रिएचर को जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। लोग तो उसकी एग्जिस्टेंस के ही कायल नहीं है। बहुत से लोग हमारे जो ऑब्वियसली लिबरल क्लास है उन्होंने तो इन चीज़ों का इनकार कर दिया, बिकॉज साइंस डजंट से कि शैतान एग्जिस्ट। तो साइंस डजंट से अ लॉट ऑफ थिंग। बहुत सी थ्योरीज जो हैं वो पेंडिंग है। तो किस तरह से आप कह रहे हैं कि जिन्नात नहीं है, एंजल्स नहीं है? यू कांट से दिस थिंग। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जो नॉलेज है वो नॉलेज ह्यूमन बीइंग्स के पास नहीं है। वो रल्म हमें पता ही नहीं है कौन सी रल्म है। तो उसका क्लियर कट इनकार करना ये बेवकूफ़ी है। दिस इज़ फुलिशनेस। सूरह स्वाद की आयत है कि ही सेड माई लॉर्ड गिव मी देन रिस्पाइट टिल द डे द डेड आर रिजरेक्टेड, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे आप छूट दें और मैं इंसानों को गुमराह करके रहूँगा, क़यामत तक मुझे आप छूट दें। अब स्कॉलर्स यहाँ पे क्या कहते हैं कि इंसान जो है कभी कभी सोचता है कि यार अल्लाह मुझसे बड़े नाराज़ हैं, अल्लाह ने मुझे फॉरसेक कर दिया, मैं तो ड्रिंक करता हूँ, मैं तो ड्रग्स लेता हूँ, मैं तो ज़िना करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैंने तो कितने लोगों का दिल दुखाया है, ये किया है, वो किया है, सो अल्लाह हैज़ फॉरसेकन मी। वो कहते हैं कि सुभान अल्लाह, लुक हियर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुला डिसोबीडियंस कर रहा है। शैतान सामने खड़ा है और अल्लाह को देखा हुआ है उसने। अल्लाह ने क्रिएट किया शैतान को, अज़ाज़ील उसका नाम था, और वो बहुत ही नेक जिन था और वो जिनों में बहुत पावरफुल था। अल्लाह ने उसको फरिश्तों का भी जो है सरदार बना दिया था। वो जिन जो है अल्लाह के सामने खड़ा होकर डिसोबीडियंस करता है और अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह कबूल करता है। ये दुआ ही है ना, माई लॉर्ड गिव मी रिस्पाइट टिल द डे द डेड आर रिजरेक्टेड। अल्लाह उसकी बात भी मान रहे। अब ये क्यों मान रहे? तो अल्लाह की हिकमत है। लेकिन उलमा इससे एक बात कहते हैं कि लुक एट हियर, शैतान की बात भी अल्लाह ने रिजेक्ट नहीं की, तो फिर आप तो शैतान जैसे नहीं है। व्हाट डज ही वांट? फर्स्टली, सबसे बड़ा सिन कौन सा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक? शिर्क। सो हिज फर्स्ट जॉब इज़ दैट ही वांट्स टू इन्वॉल्व ह्यूमन बीइंग्स इनटू शिर्क, एंड ही वांट्स टू बी गॉड ऑन अर्थ, and he is trying to be God on earth. How? We will look at it. And make human beings worship him and obey him. This is to defy the sovereignty of Allah. उसकी सबसे पहली कोशिश ये है कि अल्लाह की सोवरेंटी को डिफाई करे। जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इमेज वो नेगेटिव कर सकता है वहाँ पे वो नेगेटिव करे, लोगों को मुतनफ़र करे अल्लाह से। और उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक नाम है अस्सलाम। डू यू नो इट्स मीनिंग? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ अस्सलाम? द सोर्स ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। अब अल्लाह इज़ द सोर्स ऑफ सिक्योरिटी। अब शैतान जब आपको सोर्स ऑफ सिक्योरिटी से इंसिक्योर कर दे, थोड़ा सा गौर करना इस सेंटेंस में, सोर्स ऑफ सिक्योरिटी से जब आप इंसिक्योर हो जाओ तो पीछे बचा क्या? उससे इंसिक्योर वो आपको कैसे करता है? नेगेटिव इमेज बना के कि ही हेट्स यू, ही हैज़ फॉरसेकन यू, ही डजंट लाइक यू, ही डजंट लिसन टू योर दुआज, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारी जो उसने कहानी गढ़ी हुई है, और ये प्योर सैटानिक वसवसा है। अल्लाह लव्स एवरीवन, ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह को कुफार से भी मोहब्बत है। एंड अल्लाह हैज़ वार्न्ड अस इन सूरह यासीन। अल्लाह सेड, डिड आई नॉट ऑर्डेन फॉर यू ओ चिल्ड्रन ऑफ एडम दैट यू शुड नॉट वर्शिप शैतान। कहते हैं कि क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि शैतान की इबादत ना करो? Verily he is a plain enemy to you, and indeed he did lead astray a great multitude of you. Did you not then understand?
اللہ کہتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیا, تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, تمہیں اس میں نظر کیا آ رہا ہے. اب یہاں سے دو چیزیں ثابت ہوئی ہیں. ایک چیز تو یہ کہ ایک تو میٹافوریکل سینس ہے اس کو عبادت کرنے کی. میٹافوریکل سینس میں in one way or other way all of us we worship شیطان in a metaphorical sense. How? Obviously جب ہم اللہ کو اگنور کرتے ہیں اور اذان ہو رہی ہے لیکن ہم نماز پڑھنے نہیں جا رہے, تو میٹافوریکلی we are obeying who? We are obeying our nafs, we are obeying the شیطان. یا شیطان نے ہمارے سامنے کوئی سن کو مزین کر کے رکھ دیا اور ہم اس سن میں لگ گئے اور اللہ کی یاد سے ہم غافل ہو گئے, تو obviously in a metaphorical sense we are worshipping the شیطان, we are obeying شیطان and obedience is worship. ایک ہے لٹرل سینس میں. لٹرل سینس میں بھی لوگ شیطان کی جو ہے وہ ورشپ کرتے ہیں. یہ ایک ڈاکومنٹری ہے میوزک انڈسٹری اینڈ الومیناٹی, بڑی زبردست ڈاکومنٹری, اس کی 5-6 ایپیسوڈز ہیں, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. اس میں پروو کرتے ہیں کہ دیز پیپل ہیو سولڈ دیئر سولز ٹو سیٹن, اور یہ جو نشان بناتے ہیں 666 کا, سیٹن کے ہورنز جو بناتے ہیں اسے ہومیج پے کرتے ہیں. اور بڑا زبردست اس میں پروو کیا ہے کہ یہ جو آج کل MTV کے ایوارڈز جو ہوتے ہیں پوری سیرمنی ہوتی ہے ورشپ کی, سیٹن کی. کس طرح سے سرمنی ہوتی ہے, پورا پیکٹ لیا جاتا ہے اس میں سرمنی میں پہلے شروع میں سیٹن کو ہومیج پے کرنے کا, اور وہ سارے جو ڈانسز ہوتے ہیں وہ ڈانسز بھی پروو کیے اس بندے نے کہ پیگنز جو ہیں اس طرح سے ڈانس کر کے سیٹن کو ہومیج پے کیا کرتے تھے. اور ایگزیکٹلی وہی ڈانس سٹیپس ہیں جو میڈونا کے گانے کے, وہ ایگزیکٹلی وہی ڈانس سٹیپس ہیں جو پیگنز جو سٹیپس کیا کرتے تھے سیٹن کی ورشپ کے لیے. اور یہ فری میسنز. سو پروفز قرآن سے بھی ہوا, اٹس ناٹ اے کانسپیریسی تھیوری, اٹ از کوائٹ ریئل کہ دیز پیپل دے آر ان ٹچ ود ڈیولز. اب یہ دیکھیں آپ, ہورس کے پیچھے سن, یہ ہورس ہے گاڈ. آپ دیکھیں جیزس کے پیچھے سن نکل رہا ہے, ان کے ہارنز کے پیچھے سے, سر کے پیچھے سے, اس کے پیچھے سے سن نکل رہا ہے, کرشنا کے پیچھے سے سن نکل رہا ہے, یعنی کہ سیٹن کے ہارنز کے پیچھے سے سن نکلتا ہے. تو حدیث ثابت ہو گئی, اس حدیث کے مطابق یہ ساری پینٹنگز ہیں, یعنی کہ انڈائریکٹلی سیٹن کو ہی جو ہے وہ ہومیج پے کیا جا رہا ہے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.